आधी रात हो चुकी थी और फिजा को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन सुअर को हाथ में पकड़े हुए महसूस की गई खुशबू की यादों में खोया हुआ था। बेचैन होकर वह अपने कमरे से बाहर निकली और कुछ कदम दूर चली गई, जहां उसने देखा कि जोसेफ फर्श पर सो रहा था और पास में कुछ सुअर के बच्चे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के फिजा ने जोसेफ के साथ फर्श पर लेटकर उसकी मौजूदगी में सुकून की तलाश की। जब वह लेटी तो जोसेफ का हाथ फिजा के शरीर पर पड़ा। उसका वजन और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए फिजा को उसकी आस्तीन से आने वाली एक जैसी गंध देखकर आश्चर्य हुआ। अभिभूत होकर वह बेहोश हो गई, एक बार फिर उस आकर्षक सुगंध में लिपटी हुई। अपनी हरकतों से अनजान फिजा ने खुद को जोसेफ के चेहरे के करीब खींचा हुआ पाया और वे उस मनमोहक खुशबू को सूंघती रही। मादक सुगंध जो लग रही थी, जोसेफ के पूरे अस्तित्व को घेर लिया। हताश, उसकी खुशबू के हर पहलू का अनुभव करने के लिए, वह उसके हर हिस्से को तलाशने के लिए तरस रही थी। शरीर आश्वस्त है कि वह तलाश उसके भीतर बसी थी। उत्कट इच्छा के साथ गहरी सांस लेने की इच्छा, वह तड़प रही थी। उसके होठों पर अपने होंठ दबाओ और उसका स्वाद लो। सांस। हालांकि जोसेफ की दाढ़ी की मौजूदगी ने उसके रास्ते में बाधा डाली, जिससे वे उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पाई। जैसे ही उसकी दाढ़ी के बाल फिजा के चिकने होंठों से टकराए, जोसेफ ने उसे मजबूती से रोक दिया, उसे अपने होंठों तक पहुंचने से मना कर दिया। मजबूत हाथों से उसने उसकी बाहों को पकड़ लिया, जिससे वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। उसे चूमने के प्रयासों के बावजूद वे खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने में असमर्थ पाती थी। संघर्ष से थककर उसने अंततः खुद को अपनी स्थिति में छोड़ दिया, हार मानकर वापस लेट गई। आपकी पत्नी का नाम क्या है? फिजा ने कोने में बैठते हुए पूछा। मैरी। जोसेफ ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसकी मृत्यु कैसे हुई? फिजा ने अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। किसी ने उसे कार से टक्कर मार दी और वह सड़क पर मर गई। जोसेफ ने दुखी होकर उत्तर दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिजा ने अपराध बोध से भरी आवाज में कहा। जोसेफ ने उसकी ओर एक मौन प्रत्याशा भरी नजर से देखा। फिजा ने बताया, मैंने गलती से अपनी कार से एक गिल्ट सुअर को टक्कर मार दी। वह सड़क पर ही मर गई। मुझे सड़क के किनारे उसका बच्चा मिला और मुझे अपने किए पर बहुत दुख और पछतावा हुआ। उनकी शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। जोसेफ चुप रहा, उसकी नजरों से बचते हुए वे दूसरी ओर मुड़ गया और सोने के लिए एक अलग स्थान पर चला गया। सुबह का समय था जब फिजा को लगा कि सुगंध धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे कोई धीरे धीरे उसे चुरा रहा हो। बड़ी बड़ी आंखों से वे अपने बिस्तर से उछलकर मुख्य द्वार की ओर भागी, जहां उसने देखा कि जोसेफ अपनी कार में कई सुअरों को लाद रहा था। वह परिसर से सभी तरह के सुअरों को ले जा रहा था। फिजा को उसे रोकने की जल्दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोसेफ मुझसे सारे सुअर क्यों छीन रहा है? क्या यह दुर्घटना के लिए किसी तरह की सजा है? शायद वह अपनी दुकान में सुअरों को मारने का इरादा रखता है। मैं इस बारे में इतना चिंतित क्यों हूँ? फिजा ने स्थिति को टालने की कोशिश की, लेकिन सुखदायक सुगंध के बिना वे अस्वस्थ महसूस कर रही थी। जब वह सोच रही थी, तो उसने पाया कि वे अपनी नाक को जोर से खुजला रही है, जिससे उसकी नाक लाल हो गई है। जल्दी से उसने अपने पर्स से एक इस्लामी सूरा निकाला और उसे जोर से पढ़ा। पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों के बावजूद उसकी नाक में खुजली बढ़ गई, जिससे उसे और भी अधिक खुजलाना पड़ा। फिजा ने अनदेखा करने का नाटक किया, बेचैनी, हर समय खोई हुई सुगंध के लिए तरसना। आखिरकार उसने अपने पर्स में सूरा को वापस रख लिया और उसी जेब से अपनी संक्रमण की गोलियां निकाली, उन्हें अधीरता से खाया। आईने में अपना प्रतिबिंब देखने और अपनी लाल नाक को देखने पर वे और भी बेचैन हो गई, मायावी सुगंध के लिए तरसने लगी। लगातार खुजली को बर्दाश्त न कर पाने के कारण फिजा ने कमरे में मौजूद हर चीज को सूंघना शुरू कर दिया, ताकि वे गंध के स्रोत का पता लगा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश और बेचैन होकर उसने जोसेफ के कमरे की तलाशी ली। उसकी अलमारी में से कुछ भी नहीं ढूंढा, लेकिन उसे अपनी बेचैनी दूर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब उसकी अधीरता चरम पर पहुंच गई, तो उसने घर से बाहर जंगल में जाने का फैसला किया। वे खोई हुई सुगंध की अतिरिक्त लालसा से प्रेरित थी। अगली सुबह जोसेफ फिजा की कार लेकर वापस लौटा। घर में उसकी अनुपस्थिति देखकर जोसेफ तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा।
घर से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी थी, जिसमें से सुअरों की आवाजें आ रही थीं। झोपड़ी में घुसते ही उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने देखा कि फिजा एक सुअर की छाती पर लेटी हुई थी और फर्श पर घास और झाड़ियां बिछी हुई थीं। वह अस्त व्यस्त दिख रही थी, उसकी नाक लाल और गंदी थी और वह सुअर के शरीर को चाटने और सूंघने में पूरी तरह से मग्न थी। जोसेफ को देखते ही फिजा ने तुरंत एक सुनहरे रंग के सुअर का रूप धारण कर लिया। पास ही दीवार से एक रस्सी लटकी हुई थी, जिसे जोसेफ ने निकाला और फिजा के गले में बांध दिया। फिजा ने मासूमियत से जोसेफ को देखा, जब उसने जाने से पहले धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। जाते समय जोसेफ ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, फिजा को झोपड़ी में छोड़ दिया और फिर फिजा की कार से घर वापस चला गया।